एक बार फिर से अपनी आस्तिक और नास्तिक वाली बात पर आते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत बार मतभेद और मनभेद दोनों होते हैं। देखिए, अस्ति और न अस्ति, अस्ति और न अस्ति, तो वास्तव, अगर गहरा वास्तविक जो अर्थ है वो आप समझना चाहते हैं तो किसके लिए कहा गया है अस्ति? जो दुनिया हमें प्रतीत होती है, हमारे मन में अनुभव की तरह उठती है, उसके पार है सत्य। जो ये कह दे वो आस्तिक है, और जो कह दे नहीं नहीं, ये जो मेरे मन में चलता रहता है, मुझे इंद्रियों से दिखाई सुनाई पड़ता रहता है, इसके पार कुछ नहीं है, कुछ न है, वो नास्तिक है। तो नास्तिक माने वो जो कहता है कि बस यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, और जो मैं विचार है, मेरे भावनाएं हैं, जो मेरे मन में चलता है, वो सब सच्चाई है, वो नास्तिक है। जो अपने अनुभव के अलावा किसी और यथार्थ को स्वीकार करता ही नहीं, उसको कहते हैं नास्तिक। तो इसीलिए आस्तिक उसको माना जाता है जो वेदांत को स्वीकार करे। आस्तिक की परिभाषा ये नहीं है कि जो ईश्वर में विश्वास रखे। आस्तिकता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है और आस्तिकता का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। ये मैं आपको शास्त्रीय परिभाषा बता रहा हूँ आस्तिकता और नास्तिकता की। जो वेदांत को माने मात्र वही आस्तिक है, जो वेदांत को समझे मात्र वही आस्तिक है। इसीलिए भारत में जो दर्शन हुए, जो वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते थे, उनको हम कहते हैं नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। ठीक है, क्योंकि संबंध वेदांत से है, और वेदांत कह रहा है कि देखो ये सब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये व्यवहार के लिए ठीक है, खाने पीने के लिए ठीक है, कपड़े पहनने के लिए ठीक है, चलने फिरने के लिए ठीक है, पर इसमें तुम आनंद और मुक्ति नहीं पाओगे। आनंद और मुक्ति तब है जब तुम इसके मायावी स्वरूप को समझो, जानने में मुक्ति है। तो इसलिए वेदांत का संबंध आस्तिकता से है। वेदांत कहता है जानो, बोधो अहम, तुम बोध हो, देह नहीं हो, और जो कहे मैं देह मात्र हूं वो नास्तिक है। तो ये आस्तिकता और नास्तिकता की असली परिभाषा है। जो इस भौतिकता में, इस पदार्थ में और इस मानसिकता में कि जो मन में सब चल रहा है, मेंटेशन, जो उसमें ही जीता हो वो नास्तिक है। और जो इन सब की सच्चाई को अब जान गया हो, जिसने माया के स्वरूप को अच्छे से समझ लिया हो, ये क्या चीज़ चल रही है पूरी, वो आस्तिक है। ये है नास्तिक और आस्तिक।